सुनिए, देखो अभी देसी रियासतों के एकीकरण की समस्या, भारत में देसी रियासतों का एकीकरण करना था। कब करना था? 1947 में। ठीक है, तो 1947 में मतलब कि देश की आज़ादी के समय, कौन से समय पर? आज़ादी के समय भारत में 562 रियासतें थी। क्या? देश की आज़ादी के समय भारत में 562 देसी रियासतें थी, जिसको भारत में मिलाने के लिए इन रियासतों को भारत या पाकिस्तान, क्योंकि एक अधिनियम आया था, मैंने आपको बताया था 1947 में एक अधिनियम आया था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, एक अधिनियम आया था देश की आज़ादी के समय, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इस अधिनियम के तहत इन 562 देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान दोनों में से किसी में भी मिलने का अधिकार था। और इसके अलावा ये 562 रियासतों में से ये अगर चाहे अपनी इच्छा अनुसार तो ये स्वतंत्र भी रह सकते थे। क्या? ये स्वतंत्र भी रह सकते थे। तो अपने को यहाँ पे क्या बात बतानी है कि आज़ादी के समय भारत में 562 देशी रियासतें थी। कितनी? 562 देशी रियासतें थी। इन्हें भारत या पाकिस्तान में मिलने या स्वतंत्र रहने का अधिकार प्रदान किया गया था। किसके तहत? 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत इन रियासतों को यह अधिकार दिया गया कि वो अगर चाहे तो भारत में मिल जाए, अगर वो चाहे तो पाकिस्तान में मिल जाए, अगर चाहे तो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। इन रियासतों को ये अधिकार दिया गया। आ रही के बात समझ में? परंतु ये जो अधिनियम था ये अंग्रेजों की बहुत खतरनाक चाल थी। ये अंग्रेजों की चाल था। कैसे? वो भारत की एकता को तोड़ना चाहते थे। भारत को राजनीतिक दुर्बलता की ओर धकेलना चाहते थे। अभी मान के चलिए 562 देशी रियासतें, ये भारत का बहुत बड़ा क्षेत्र कवर करती है। अब ये सब अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखेंगे या पाकिस्तान में मिल जाएंगे तो भारत की एकता बनी रहेंगी क्या? नहीं बनी रहेंगी। तो ये राजनीतिक दुर्बलता, राजनीतिक कमजोरी पैदा करने का इनका प्लान था। किसका? अंग्रेजों का। आ रही बात समझ में? परंतु अब ये 562 जो देशी रियासतें थी, इन रियासतों को भारत में मिलाना एक बड़ा टेंशन का काम था, बड़ा चुनौती का काम था, समस्या थी बहुत बड़ी। और इनको मिलाना भी जरूरी था भारत की एकता को बनाए रखने के लिए। इन देशी रियासतों को भारत में मिलाना भी नितांत आवश्यक था, तब कहीं जाकर के हम एकता स्थापित कर सकते थे। इसके लिए उस समय भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ये उस समय भारत के गृह मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये बीड़ा उठाया और बड़ी सूझबूझ से, बड़ी समझदारी से और अपनी पूरी योग्यता का प्रयोग कर इन देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने के पूरे प्रयत्न किए और मिलाने में सफल भी रहे। इन्होंने विभिन्न देशी रियासतों से आग्रह किया भारतीय संघ में भारत की एकता को बनाए रखने में, भारत की एकता को बनाने में सहयोग करने में। बहुत सारी देशी रियासतों के नवाबों से, राजाओं से, जो भी उसके मालिक थे रियासतों के, उन सबसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आग्रह किया कि भाई आप हमारे देश में मिलिए, भारत में मिलिए, मतलब आप भारत में मिलिए, भारत की एकता को बनाने में अपना सहयोग दीजिए। ऐसा आग्रह किया, संधि की, वार्ताएं की, सद्भाव का व्यवहार किया और ऐसे लगभग 250 से अधिक देशी रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय संघ में मिलाया। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 250 से अधिक, बोल सकता हूँ मैं, ऐसी देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिला लिया, भारतीय संघ का हिस्सा बना लिया। परंतु कुछ रियासतें स्वतंत्र रही कुछ समय तक के, बाद में वो उसका कुछ ना कुछ निराकरण निकल के आया। तो इस अधिनियम का जो अधिकार था, जो 1947 में जो अधिनियम आया था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इसके तहत देशी रियासतों को यह अधिकार दिया गया कि अगर वो भारत में मिलना चाहे तो भारत में मिल सकती है, पाकिस्तान में मिलना चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकती है, अगर वो स्वतंत्र रहना चाहे तो स्वतंत्र भी रह सकती है। तो इसी अधिकार का प्रयोग किसने कर लिया? यहाँ पर जूनागढ़, हैदराबाद
हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब ये तीनों रियासतें, पहले तो देखो जम्मू कश्मीर, अभी ये तीनों ने अपने आप को स्वतंत्र रखा है, कुछ समय तक के स्वतंत्र रखा, फिर उसके बाद में क्या हुआ, ये तीनों ने सबसे ज़्यादा, इनको तीनों को मिलाने में सबसे ज़्यादा परेशानी उत्पन्न हुई थी देश में। इन तीनों देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने के लिए सेना का सहारा लेना पड़ा था, बड़ी मशक्कत हुई थी इन तीनों को मिलाने के लिए। तो देखिए इसमें अब एक एक को हम डिस्क्राइब करेंगे, समझना। यहां तक की बात समझ में आ गई ना आपको। अब देखिए ये जो तीन मुख्य जो रियासतें हैं, कौन कौन सी, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, आज हम तीनों को समझेंगे। देखिए अब जो जूनागढ़ रियासत है, जूनागढ़ जो रियासत थी, इसका नवाब, जूनागढ़ रियासत का जो नवाब था, मतलब इसकी एक विशेषता बोल सकते हैं हम। जूनागढ़ जो रियासत है, जूनागढ़ रियासत का नवाब मुसलमान था। क्या था भाई, मुसलमान था। जूनागढ़ रियासत का नवाब मुसलमान था और यहाँ की जूनागढ़ की अधिकांश जो जनसंख्या थी, क्या, जूनागढ़ की जो अधिकांश जनसंख्या थी वो हिंदू थी। क्या थी, हिंदू थी। जूनागढ़ की बहुसंख्यक जो जनसंख्या थी वो क्या थी, हिंदू थी। यहाँ का नवाब मुसलमान था, जूनागढ़ का जो शासक वो मुसलमान, वहाँ की अधिकांश जनसंख्या क्या, हिंदू। और ये नवाब जूनागढ़ को मिलाने के चक्कर में लगा है, कहाँ पर, पाकिस्तान में। इसने जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाने का निर्णय लिया। इस नवाब ने जूनागढ़ को कहाँ मिलाने का निर्णय लिया, पाकिस्तान में मिलाने का निर्णय लिया। और जैसी ये जनता को खबर हुई कि हम तो पाकिस्तान में मिल रहे हैं, जनता ने उपद्रव मचा दिया। किसके खिलाफ, नवाब के खिलाफ जनता ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। तब क्या हुआ, अब ये जनता के ऊपर अत्याचार करने लगे नवाब। अब आंदोलन कर रहे तो नवाब अत्याचार करने चालू कर दिए। फिर क्या हुआ, ये यहाँ पर आंदोलन बहुत ज़्यादा होने लगा, क्योंकि वो पाकिस्तान में जनता वहाँ की मिलना नहीं चाहती। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कौन है, हिंदू जनसंख्या है। वो हिंदू जनसंख्या भारत में रहना चाहती है, पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहती है। यहाँ की जनता ने नवाब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तब फरवरी 1948 में, कब, फरवरी 1948 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सेनाओं को कहाँ भेजा, जूनागढ़। जूनागढ़ में अपनी सेनाओं को भेजा और सेनाओं ने जैसी एंट्री मारी, वहाँ का नवाब फुर्र हो गया, पाकिस्तान भाग गया नवाब। जूनागढ़ का नवाब कहाँ भाग गया, पाकिस्तान भाग गया। फिर वहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया, कहाँ, जूनागढ़ में। जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया, जो भारत के पक्ष में रहा। जनता की राय भारत में मिलना चाहती थी। हाँ, जनमत संग्रह कराया गया था ना। जनमत संग्रह मतलब कि जनता का मत लिया गया कि वो भारत में मिलना चाहती है या पाकिस्तान में मिलना चाहती है। तो ज़्यादातर जो जनता थी वो भारत में मिलना चाहती थी, तो वहाँ पे जनमत संग्रह कराया गया और वहाँ की जनता भारत में खुशी खुशी मिलना चाहती थी। इस प्रकार जूनागढ़ रियासत का विलय भारत में जनमत संग्रह के द्वारा कराया गया, संपन्न हुआ और जूनागढ़ भारत का अंग बन गया। आया समझ में? ओके। अब देखिए हैदराबाद के बारे में सुनिए आप। ये तो आपको सब समझ में आया ना। यहाँ पे पंडित पटेल साहब ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ सेनाएं भिजवाई अपनी। सेनाएं जैसी गई, जूनागढ़ का नवाब भाग गया पाकिस्तान। जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान भाग गया। फिर वहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया और जनमत संग्रह के माध्यम से जूनागढ़ को भारत का अंग बनाया गया। जनमत संग्रह भारत के पक्ष में आया। ठीक है, समझ में आया? ओके। अब अगला सुनिए। अब अगला है हैदराबाद। देखिए मैं यहाँ पे एक जगह स्ट्रक्चर बनाई देता हूँ भारत का। ठीक है, देखो यहाँ पर अब ये बन गया भारत। भारत बन गया।
यहाँ है हैदराबाद, यहाँ पर हैदराबाद, समझना। अब मैंने आपको बताया कि अब हैदराबाद का भारत में विलय कैसे किया गया वो समझेंगे हम। हैदराबाद का जो निज़ाम था, हैदराबाद का जो निज़ाम था वो भी हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था। तो आप समझो ना यहाँ से, ये पाकिस्तान कैसे क्या जमेगा, हम इसको क्यों नहीं, ये तो हमारे देश का ही अंग है ना सब कुछ, हम इसको कैसे जाने देंगे। सोचो, एक सोचने वाली बात है, ये तो भारत का ही हिस्सा है ना, यहाँ पाकिस्तान को कैसे क्या आने देंगे। हमारी तो पूरा कोशिश ये रहेगी, पूरा प्रयास ये रहेगा कि ये जो देशी रियासतों को इस कानून के तहत जो अधिकार दिया गया है, इनको कैसे भी करके डाइवर्ट करना, काय के लिए, भारत में सम्मिलित होने के लिए, ताकि भारत की एकता को बनाया जा सके। आधी बात समझ में। तो भारत की एकता को बनाने के लिए देखो बड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। हैदराबाद का निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाने के फिराक में था। पाकिस्तान में मिलाने का इसने निर्णय लिया, किसने, हैदराबाद के निजाम ने। परंतु यहाँ की जनता, जो हैदराबाद की जो जनता थी, वो हैदराबाद को भारत में मिलाना चाहती थी। कहाँ मिलाना चाहती थी, भारत में मिलाना चाहती थी। और यहाँ की जनता ने नवाब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। यहाँ की जनता ने क्या कर दिया, नवाब के खिलाफ भयंकर विद्रोह कर दिया। फिर नवाब ने भी जनता के ऊपर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। नवाब ने हिंदू जनता के ऊपर बड़ा अत्याचार किया। समझ में आ रही बात, सब आ रहा समझ में। अब इस नवाब ने क्या किया, यहाँ की हिंदू जनता के ऊपर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। नवाब और उसके अधिकारियों ने जनता शहर में लूट मार चालू कर दी। हैदराबाद में लूटपाट चालू हो गई, काटा पीटी, और ये लोगों के ऊपर अत्याचार, हिंदुओं को मारा जा रहा है। हाँ नवाब, समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि हिंदू क्या कर रहे हैं वहाँ पे, हिंदू वहाँ पे उपद्रव मचा रहे, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, कैसे जाएंगे, हमारा देश भारत और हैदराबाद में हम रह रहे, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो हैदराबाद की जो जितनी जनता थी हम बोल सकते हैदराबाद की जो हिंदू जनता थी, वो हैदराबाद को भारत में मिलाना चाहती थी, और ये निज़ाम इनको पाकिस्तान में भेजने के चक्कर में था। मतलब हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था, निज़ाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था। परंतु यहाँ की हिंदू जनता ने विद्रोह कर दिया, विरोध किया उसका, और निज़ाम ने हिंदू जनता के ऊपर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। तब फिर सुनिए, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, किसने, सरदार पटेल जी ने क्या किया, सुनना, सरदार पटेल साहब ने अपनी सेना भेजी। कहाँ भेजी, सेना भिजवाई हैदराबाद। अब जैसी सेना हैदराबाद गई, जो अत्याचार कर रहे थे सब सरेंडर हो गए, चुप हो गए बिल्कुल। अब सेना गई वहाँ पे सैनिक कार्रवाई की गई। हैदराबाद में जाकर सैनिक कार्रवाई की गई, सेना ने वहाँ पर एक्शन लिया, और हैदराबाद का सैनिक कार्रवाई के द्वारा, क्या, सैनिक कार्रवाई के द्वारा भारत में विलय कर लिया गया। हैदराबाद का सैनिक कार्रवाई के माध्यम से भारत में विलय कर लिया गया। तो ऐसे हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय हुआ। आया क्या आपको समझ में, पूरा आया समझ में क्या क्या हुआ। ओके ठीक है, रुकिए तो सही। अच्छा ये निज़ाम, ये देखो ये निज़ाम ये हैदराबाद यहाँ पर, और इसको पाकिस्तान में मिलाना चाहता, ऐसे कैसे मिला देंगे भैया। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल भी तो गृह मंत्री थे उस समय, हाँ, फिर पहुंचाई ना सेना वहाँ पे, फिर करी सैनिक कार्रवाई, फिर मिलाया हैदराबाद को भारत में। ये हैदराबाद की लोकेशन ये है ना बेटा, हैदराबाद की लोकेशन ये है। कैसे क्या मतलब इसको जाने देंगे, और हम क्यों जाने देंगे, हमारा तो दिमाग नहीं खराब हो किस दिन, ये इधर का क्षेत्र भी उड़ा देंगे हम, समझ रहे कि नहीं। अपना ही क्षेत्र है ये, इधर जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, ये पाकिस्तान के कब्जे में है। ये जो इंडिया का जो नक्शा दिखता है कि नहीं, रियलिटी में अब ये नक्शा वैसा रहा नहीं है। ये क्षेत्र में आपको बताऊंगा पूरी स्टोरी, अभी सुनिए। वो जम्मू कश्मीर है, पीओके, जिसको वो आज़ाद कश्मीर कहता है पाकिस्तान। तो समझिएगा, मैं आपको बताऊंगा पूरा कश्मीर के बारे में, अभी पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा वो क्या है। देखो 1947 जम्मू कश्मीर, अब जम्मू कश्मीर का ऐसा मसला है,
देखिए, मैंने आपको बताया कि 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया। उसके तहत देशी रियासतों को अधिकार दिया गया कि अगर वो पाकिस्तान में मिलना चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकती है, अगर वो भारत में मिलना चाहे तो भारत में मिल सकती है, अगर वो स्वतंत्र रहना चाहे तो वो स्वतंत्र भी रह सकती है। तो जम्मू कश्मीर के जो राजा हरी सिंह थे, कौन? हरी सिंह। जम्मू कश्मीर के राजा हरी सिंह ने अपनी रियासत जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र रखने का निर्णय लिया। किसने? राजा हरी सिंह ने। राजा हरी सिंह सोचे अगर मैं जम्मू कश्मीर राज्य को, देखो जम्मू कश्मीर की उस समय बहुसंख्यक जनसंख्या क्या थी? मुसलमान थी, है ना। तो जम्मू कश्मीर के राजा हरी सिंह ने सोचा अगर मैं जम्मू कश्मीर राज्य को भारत में मिलाता हूँ तो यहाँ की मुस्लिम जनता के साथ में अन्याय होगा, और अगर मैं इसे पाकिस्तान में मिलाता हूँ तो यहाँ की हिंदू जनता के साथ में अन्याय होगा। इसलिए जम्मू कश्मीर के राजा हरी सिंह ने अपनी रियासत जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र रखने का निर्णय लिया। परंतु पाकिस्तान की नीयत जम्मू कश्मीर राज्य पर ठीक नहीं थी, अच्छी नहीं थी। जिन्ना जम्मू कश्मीर राज्य को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया? जिन्ना ने क्या किया? सुनिएगा। अक्टूबर 1948 जिन्ना ने क्या किया? सुनिएगा। सॉरी, 48 से 47 मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया? 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सेना को लुटेरे और कबाइलियों के भेष में जम्मू कश्मीर राज्य भेजा हमला करने के लिए। तो पाकिस्तानियों ने कबाइलियों और लुटेरों के भेष में जम्मू कश्मीर राज्य पर हमला बोल दिया, क्योंकि पाकिस्तान की नीयत ठीक नहीं थी पहले से जम्मू कश्मीर के ऊपर, वो क्योंकि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना चाहती थी। आ रही बात समझ में? तो पाकिस्तान ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने यहाँ पर अपनी सेनाओं को कबाइलियों और लुटेरों के भेष में भेज दिया, और सेना, जो पाकिस्तानी सेना थी, वो हमला करते हुए जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर गई, जम्मू कश्मीर के बारामूला क्षेत्र तक प्रवेश कर गई। तब जम्मू कश्मीर राज्य की स्थिति खतरे में आ गई। जम्मू कश्मीर राज्य की स्थिति खतरे में आ गई, टेंशन में आ गए। कौन? राजा हरी सिंह। राजा हरी सिंह टेंशन में आ गए, जम्मू कश्मीर राज्य की स्थिति खतरे में पड़ गई, उसका अस्तित्व खतरे में पड़ गया। तब राजा हरी सिंह ने भारत सरकार से सहायता मांगी कि बचाओ हमें, ये पाकिस्तानी लुटेरे हमें मार देंगे, बचाइए। तब फिर एंट्री होती है, मालूम है आपको किसकी एंट्री होती है? जहाँ मैटर बड़े होते फिर वहाँ सेना खड़ी होती है। समझ गए ना बात को? फिर यहाँ पर फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सेनाओं को भिजवाया। आ रही बात समझ में? फिर सेना पहुंची। सेना जैसी गई, पाकिस्तानियों भगा भगा के मारा, जितने सैनिक आए थे कबाइली लुटेरों के बेस में, भगा भगा के मारा, ये तो बॉर्डर तक जा जा के मारा। समझ में आ रही बात? पाकिस्तानी सेना को भारतीय सेना ने हिंदुस्तान से खदेड़ दिया, जम्मू कश्मीर राज्य से खदेड़ दिया। पाकिस्तानी भागने लगे। आ रही बात समझ में? बहुत मारा पाकिस्तानियों को, यहाँ से पाकिस्तानियों को भगा दिया गया। परंतु फिर भी इस हमले में, इस गोलीबारी में, इस विवाद में जम्मू कश्मीर का कुछ क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में चले गया। इस विवाद में जम्मू कश्मीर का कुछ क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में चले गया, जो आज भी विवादास्पद प्रश्न बना हुआ है, विवाद का मुद्दा बना हुआ है। जम्मू कश्मीर कुछ क्षेत्रों को उसने कब्जा कर लिया है अपने पास में। जम्मू कश्मीर का 53,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र रहा। कितना? 53,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र। और इसी समय क्या हुआ कि जो जम्मू कश्मीर का 32,000 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान में चले गया, जिसे वो आज़ाद कश्मीर कहता है। क्या कहता है? आज़ाद कश्मीर कहता है। आ रही के बात समझ में? तो अभी तो फिलहाल में अपन ने क्या पढ़ा कि भाई जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानियों का आक्रमण हुआ, भारतीय सेना वहाँ पहुँची, भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में पहुँचकर पाकिस्तानी सेना को वहाँ से खदेड़ दिया, मार मार के भगाया। फिर राजा हरी सिंह ने भारत सरकार से सहायता तो मांगी थी। राजा हरी सिंह बोले, भैया तुम हमारी जान बचाए हो, हमारे राज्य को बचाए हो, जम्मू कश्मीर को बचाए हो, इसलिए हम जम्मू कश्मीर का विलय भारत में करना चाहते हैं। इस प्रकार विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके, किस पर? विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके
जम्मू कश्मीर राज्य का भारतीय संघ में विलय कर दिया गया? आई बात समझ में? जम्मू कश्मीर राज्य का भारतीय संघ में विलय कर दिया गया। आपको ये जम्मू कश्मीर राज्य का भारतीय संघ में विलय समझ में आया? आया कि नहीं आया विलय समझ में? ओके, सबको आगे समझ में? तो अब जम्मू कश्मीर के लिए अगर क्वेश्चन आए कि जम्मू कश्मीर की समस्या बताइए, ऐसा भी प्रश्न आ जाए तो ये आंसर यही लिखना है। जम्मू कश्मीर का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ, तो भी यही आंसर लिखना है। जम्मू कश्मीर और भारत और पाकिस्तान को लेकर जम्मू कश्मीर के बारे में बताइए, ऐसा कुछ राय बताइए, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आए दोनों के बीच में तो अपने को यही बताना है। तो मैंने आपको पूरा जो समझाया जम्मू कश्मीर के बारे में, ये आंसर है सबका, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर की समस्या आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच में एक ज्वलनशील समस्या बनी हुई है, और ये कब तक बनी रहती है पता नहीं, है कि नहीं। फिर वो तुमने पिक्चर नहीं देखी थी, कौन सी पिक्चर, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम देखी थी? दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, बोले थे। तो यहाँ तो कुछ मांगना ही मत, अभी दूध भी मत मांगना और खीर भी मत मांगना, और दोनों अभी तो कुछ मांगना ही मत। क्यों भाई, कैसे क्या मांगेंगे? दूध मांगेंगे तो हम खीर क्यों बना के देंगे? नहीं बना के देना, खीर भी नहीं देना, और ना कश्मीर की तो बात ही ना करियो बेटा, है ना, समझ गए। तो कश्मीर इंपॉर्टेंट है, शीश है भारत माता का।